हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिसका ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है सेल डिवीज़न। इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे कि सेल किस तरह से डिवाइड होती हैं और कौन सी सेल हैं जो डिवाइड होती हैं और कौन सी सेल हैं जो नहीं डिवाइड होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बॉडी की जो कुछ सेल्स होती हैं वो कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं। जैसे हमारी स्किन सेल, ये ऑलवेज डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सेल्स होती हैं वो भी डिवाइड होती रहती हैं। बोन मैरो की सेल्स वो भी डिवाइड होती रहती हैं। कुछ सेल्स होती हैं जो हमेशा नहीं डिवाइड होती हैं, कभी कभी डिवाइड होती हैं, जैसे कि लीवर सेल्स के अलावा किडनी की सेल्स, ये सब क्या होते हैं, ये कभी कभी डिवाइड होने वाले हैं। जब नीड होगी डिवाइड होने का तो डिवाइड कर जाएंगे, नीड नहीं होगी तो वो डिवाइड नहीं करेंगे। लीवर के अंदर क्या है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके अंदर। जैसे लिजर्ड की टेल होती है, वो अगर कट जाए या वो ब्रेक हो जाए किसी तरीके से तो वो दोबारा से ग्रोथ कर जाती है। ऐसे ही लीवर में भी होता है। लीवर में क्या होता है, अगर कभी आपका कुछ लीवर डैमेज हो गया है, लीवर का कुछ पार्ट अगर कट गया है तो फिर आपका जो लीवर होगा ना वो रीग्रोथ कर जाएगा, आपका लीवर रीग्रोथ कर जाएगा। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर? अब कुछ सेल्स होती हैं जो कभी डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। देखो जो सेल्स ना कभी कभी डिवाइड करती हैं, उनका रीज़न है, अगर वहाँ पे बहुत सारा डिवीज़न होगा ना, बहुत सारा डिवीज़न होगा तो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। अगर ज़्यादा कहीं पे डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाए, कंटिन्यू डिवीज़न हो रहा है तो वहाँ पे वो कैंसर कॉज कर देता है। तो इसलिए लीवर सेल्स हो गई, किडनी सेल्स हो गई, यहाँ ये ऐसी सेल्स हैं जहाँ पे कंटिन्यू डिवीज़न नहीं होता है, टाइम टू टाइम डिवीज़न होता है। जब वहाँ नीड होती है तब डिवीज़न होता है, ठीक। इसके बाद फिर क्या है, परमानेंट सेल होती हैं जो कभी डिवाइड नहीं होती, जैसे कि न्यूरॉन सेल, हमारे ब्रेन की न्यूरॉन सेल्स वो कभी डिवाइड नहीं होती। आपको बाय बर्थ एक बार जो न्यूरॉन सेल मिल जाती है, बस आप उसे होल लाइफ यूज़ करते हो, वो कभी डिवाइड नहीं होती हैं। ये कुछ बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा, एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम तो ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है अगर वो सेल्स डिवाइड ही नहीं कर रही हैं तो बेटा ब्रेन में एक और सेल होती है, न्यूरॉन्स के साथ साथ एक और सेल होती है। हमारे ब्रेन में 90% ऑफ द सेल इज़ न्यूरॉन। 90% ऑफ द सेल न्यूरॉन्स के होते हैं एंड 10% सेल जो होती है वो होती है ग्लाइल सेल। ग्लाइल सेल, ये जो ग्लाइल सेल होती है ना, ये सिर्फ 10% होती है आपके ब्रेन में, बाकी के 90% आपके न्यूरॉन्स होते हैं। और ये जो 10% जो ग्लाइल सेल है यही डिवाइड करती है, और जिसकी वजह से आपको या किसी भी को भी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अगर ये सेल डिवाइड ना करे तो नहीं होगा, लेकिन ये सेल्स डिवाइड करती हैं जो कि ब्रेन में होती हैं, ठीक। अब देखो क्या है कि व्हाट इज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है? सेल डिवीज़न क्या है कि द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सेल्स बनती रहती हैं, ठीक। जैसे आप देखो कैसे होता है, एक बलून ले लो, आप बलून के ऊपर आप बीच में एक थ्रेड लगा दो और उसको ऐसे अलग कर दो, यूँ, ठीक है। अलग कर, जब आप उसको ऐसे अलग कर देते हो तो आपको वो दो बलून की तरह दिखता है, कि आपको लगता है कि यहाँ पे दो बलून्स हो गए। तो इसी तरीके से ना हमारी सेल भी डिवाइड करती है। जो सेल का डिवीज़न होता है वो एक सेल है ये, ठीक है, ये फर्दर 2 सेल्स में इस तरह से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो डिवीज़न होता है ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना। तो देखो सेल डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब माइटोसिस क्या है? माइटोसिस मीन्स एम फेज ऑफ सेल साइकिल। हमने अभी पिछली क्लासेस में देखा था ना न्यूक्लियस में कि एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल में एम फेज होती है। सेल साइकिल बेसिकली उसमें 2 फेज होते हैं, इंटरफेज
एंड एम फेज। इंटरफेज और एम फेज में से जो एम फेज है वो क्या है, माइटोसिस। सी, ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल का एम फेज है, ये इतना जो है ये इंटरफेज है। इंटरफेज, अब इंटरफेज क्या है, फर्दर 3 अदर फेजेस में डिवाइड होता है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये है G1, ये वाला फेज S फेज और ये है G2 फेज। अब इसमें होता क्या है, G1 एंड G2 में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और S फेज में DNA का सिंथेसिस होता है। DNA सिंथेसिस का मीन्स DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है वहाँ पे। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से DNA का जीरोक्स बनाना। रेप्लिका का मीन्स होता है जीरोक्स। किसी भी चीज़ की जीरोक्स कॉपी कर दो तो समझ जाना यहाँ पे वो सिंथेसिस हो रही है। ठीक, लिख दूँ, यहाँ पे होगा आपका DNA सिंथेसिस। G1 एंड G2 की फेज में होगा इन दोनों में आपका प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर, इन दोनों में। अब देखो यहाँ पे जो DNA सिंथेसिस होता है ना, एक और बात देखो आप, हमने कल क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम के बारे में। ठीक, देख लेते हैं एक बार। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था। ठीक है, एक सेंट्रोमियर था बीच में। ठीक है, तो ये क्या क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये नहीं है, क्रोमोसोम ये है। ये जो सुंदर सा दिख रहा है स्ट्रक्चर है एक सेंट्रोमियर के साथ, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर कब बनता है, ये स्ट्रक्चर तब बनता है जब ये जो क्रोमैटिन होता है आपका, क्रोमैटिन वो यहाँ पे आता है एस फेज में। एस फेज पे क्रोमैटिन पड़ा होता है ना, उस ड्यूरिंग क्या होता है, इसके पास देखो एक DNA तो यहाँ पे होता है। ठीक, एक DNA मतलब पूरा ये DNA से फिल्ड होता है। अब ये DNA रेप्लिकेट करके अपनी एक कॉपी बनाता है। इस तरीके से DNA रेप्लिकेट करता है और अपनी एक कॉपी बनाता है। ठीक, अब जब ये रेप्लिकेशन होगा और इस तरह का DNA बन गया तो इसे क्या हम बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, क्लियर। ये एक क्रोमोसोम, इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो मैंने आपको ये सब क्यों बताया, क्योंकि जब हम अब स्टार्ट करेंगे ना अपना माइटोसिस जब अभी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इतनी बातें यहाँ पे मैंने क्लियर किया है। अब देखो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या है, सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ। माइटोसिस में सेल क्या होती है, डिवाइड करती है किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए, कि वो फर्दर ग्रोथ कर सकें। तो माइटोसिस आर 2 टाइप्स। सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है, सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ, एंड मियोसिस क्या है, मदर सेल डिवाइड्स फ्रॉम 2 आइडेंटिकल डॉटर्स। एक मदर सेल्स 2 आइडेंटिकल डॉटर्स में डिवाइड होती है। इधर देखो अभी ये है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस फर्दर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस 2 तरह के होते हैं। इसमें 2 तरह से डिवीजन होता है, 2 तरह से डिवाइड होकर के सेल जो होती है वो ग्रोथ करती है। कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 स्टेप होते हैं। ये 1-2 में नहीं कंप्लीट होता है, 4 स्टेप अलग अलग से। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 स्टेप हैं। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। देखो प्रोफेज में क्या होता है, ये आपका एक सेल है
जो कि डिवाइड होना चाह रहा है। क्लियर? ये आपकी इस सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्रोमोसोम नहीं, आप उसे क्रोमैटिड ही बोलो कि क्रोमैटिड पड़ा हुआ है। ये है आपका क्रोमैटिड जो वहाँ पे बना हुआ है। एक सेंट्रोमियर से इसमें, ठीक है। अब देखो इस फेज़ में क्या हो रहा है? इस फेज़ में ये हो रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये ब्रेक हो रही है। क्यों ब्रेक हो रही है? ये जो 2 क्रोमैटिड्स हैं, हमने यहाँ पेयर्स में ले रखा है, ठीक है। 2 क्रोमैटिड्स हैं। ये क्रोमैटिड्स अब इनको क्या करना है? इनको मतलब ये उड़ना चाहते हैं, बिल्कुल इस साइटोप्लाज्म में एकदम उड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये मतलब ये क्या करेंगे? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सोचेंगे ब्रेक हो जाए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसीलिए यहाँ पे ब्रेक हो रही है। इस फेज़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी और क्रोमैटिड्स जो होंगे वो साइटोप्लाज्म में घूमेंगे, क्योंकि वो अभी घूमना चाह रहे हैं, उन्हें मौका मिला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर डिसअपियर। अब ये क्या है? इसे देखो, इस फेज़ में देखो अभी क्या है कि पहले तो जो ये क्रोमैटिड्स थे, हम क्रोमैटिन की बात कर लें, क्रोमैटिन से ही फिर हमारा ये बना हुआ है क्रोमैटिड्स। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पैक थे, मतलब न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा रहे थे। क्लियर? न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा रहे थे। अभी इनको मौका मिला है ना, तो ये खूब एकदम मस्त उड़ना चाह रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई। ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये भी डिसअपियर हो जाते हैं। इन बेचारों को डर होगा ना कि अभी तो हमेशा ये उलझा हुआ खुद ही रहता है, क्या पता अगर हमारे पास आए हमें उलझा दे तो। इसलिए उसके आने से पहले साइटोप्लाज्म में वो एंट्री करे, इससे पहले ये खुद डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर? ये आपके प्रोफेज हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? बेसिकली ये आकर के ना लेट जाते हैं यहाँ पे इक्वेटर पे, ये लेट जाते हैं। इसे हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, जहाँ पे ये इस तरीके से पड़े हुए होते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, इस जगह पे। सेंट्रोमियर क्या करता है? इसके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स भी लगे होते हैं। हम ये दोनों ही पोल्स पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अदर पोल्स पे सेंट्रोमियर्स जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर इसमें आकर के अटैच्ड हो जाते हैं इन दोनों ही क्रोमैटिड्स में, इस तरीके से, ठीक है। अभी सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर का से ये अटैच नहीं हुआ। यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ये रहा काइनेटोकोर, ये इससे अटैच्ड होते हैं काइनेटोकोर से। लिख दूँ, ये क्या है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ये है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ये है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, क्लियर? अब ये स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी ना G1 फेज़ में, G2 फेज़ में। तो जब G1 फेज़ में हुआ
तो इसने क्या किया, इसको यहाँ से इस तरीके से डीएनए सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोटीन लग गए। डीएनए सिंथेसिस ऐसे नहीं होगा ना, उसमें भी तो कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होगी, है ना। तो वो जो प्रोटीन थे वो यहाँ पे यूज़ हुए। वापस G2 फेज़ में जब प्रोटीन की सिंथेसिस हुई तो उन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर्स बने, जो यहाँ पे इस तरीके से अटैच्ड हुए। एक और चीज़ होती है प्रोफेज़ में, ये जो यहाँ पे ना माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं यहाँ पे भी, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं यहाँ वाले, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स से लगे हुए सेंट्रोमियर्स होते हैं, ये जो सेंट्रोमियर्स होते हैं ये अपोजिट पोल्स पे जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से इस प्रोफेज़ में। और उसके बाद ये इसमें आप देखो सेकेंड में कि ये यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज प्रोफेज़। प्रोफेज़, ठीक। इसके बाद ये मेटाफेज़ है। प्रोफेज़ के बाद आपका मेटाफेज़ है। मेटाफेज़ में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपने बनाई यहाँ पे, ये स्पिंडल फाइबर्स आकर के यहाँ पे अटैच्ड हुए काइनेटोकोर से, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्रोमैटिड से अटैच हुए यहाँ पे, और ये जो क्रोमैटिड से ये क्या करते हैं, ये इक्वेटर पे आकर के यहाँ पे ऐसे लेटे हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेटाफेज़। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है। इस फेज़ में क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस्ड, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस, ठीक। मेटाफेज़ में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, क्रोमोसोम लाई ऑन मेटाफेजिक प्लेट। ये एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट इज क्रोमैटिड्स क्लियर। ये मेटाफेजिक प्लेट पे यहाँ पे लाई हो गए। अब आती है नेक्स्ट एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होता है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एनाफेज़ की। तो एनाफेज़ में क्या होता है, देखो एनाफेज़ में ऐसा कुछ खास नहीं होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, आपके जो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो कैसे होते हैं, इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ यहाँ पे काइनेटोकोर से, सेंट्रोमियर से, इसके बाद क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ इस तरीके से काइनेटोकोर एंड जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड है उसके साथ ये अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस एनाफेज़ में क्या होता है बेटा, इसमें आपका क्रोमोसोम जो होता है ना, नंबर डबल हो जाता है। मतलब आपका जो प्रोफेज़ है वहाँ पे 46 क्रोमोसोम, आपके मेटाफेज़ में 46 क्रोमोसोम, बट एनाफेज़ में 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे अब ये क्रोमोसोम हो गए, अब तक यहाँ तक क्रोमैटिड से अब यहाँ पे क्रोमोसोम हो गए, ठीक। क्रोमोसोम will split to each other, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम विल स्प्लिट टू ईच अदर। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा बेटा, 92। यहाँ पे 92 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर। ये कौन सी फेज़ है बेटा, ये है मेटाफेज़। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आई होप आप लोगों को यहाँ विजिबल हो रहा होगा। दिस इज मेटाफेज़। मेटाफेज़ इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स।
मेटाफेज सबसे वो स्टेज होती है यहाँ पे ना क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, इसलिए जितनी भी स्टडी होनी होती है क्रोमोसोम की वो हम मेटाफेज पे ही करते हैं। क्लियर। अब ये रहा एनाफेज। एनाफेज में क्या हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए इस तरीके से, मतलब जो फाइबर्स लगे हुए हैं वो अपने साइड खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं वहाँ पे। और ये क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो गया, 92 क्रोमोसोम्स हो गए। अब लास्ट है टीलोफेज। माइटोसिस ख़त्म करने के करीब करीब हूँ। देखो इस तरह से होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा था ना यहाँ पे, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। अब देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा और एक क्रोमोसोम जी इस तरीके से, और दूसरा वाला इस तरीके से, और बाद में ये सेल्स यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाएंगी, 2 सेल्स बन जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, 2 सेल्स बन गई टीलोफेज में। तो टीलोफेज में बेसिकली कुछ नहीं होता है, टीलोफेज इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज। जो चीज़ें प्रोफेज में हुई हैं बस उसका उल्टा कर दो, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो ऑर्गेनल्स थे वो डिसअपियर थे, यहाँ पे वो सब रीअपियर हो जाएंगे। लिख दूँ, न्यूक्लियर टीलोफेज। ये 4 फेजेस होती हैं, यही जो कि माइटोसिस की होती हैं, ठीक है। इसी में हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो इस कदर डिवाइड होता है। अब एक बार हम सम अप कर लेते हैं इसको, सिर्फ इसको, कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है यहाँ पे देखो बेटा, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डबल होता है यहाँ पे न्यूक्लियस का डबल होना, मतलब हम कह सकते हैं डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस ये किस में आएगा, आपका कैरियोकाइनेसिस में आएगा। साइटोकाइनेसिस में डिवीज़न होगा साइटोप्लाज्म का। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब एक बार हम इसका सम अप कर लेते हैं। देखो क्या होता है, सेल डिवीज़न में बेसिकली क्या होता है, सेल्स का डिवाइड होना। सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं, एक सेल से न्यू सेल्स बनती हैं। कभी भी कोई भी सेल जो डिवाइड होगी वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होती हैं, ठीक है। जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं, पहले की जो सेल्स हैं उन्हीं से डिवाइड हो रही हैं। इसके बाद क्या है, डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है सेल्स में, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज एम फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, एक होती है इंटरफेज, एक होती है एम फेज। इंटरफेज होती है वो प्रिपरेटरी फेज होती है, जहाँ पे प्रिपरेशन हो रही होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही होती है, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा होता है। इंटरफेज के भी 3 फेज होते हैं, G1, S एंड G2। G1 एंड G2 में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, और S फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, मींस डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है, ठीक। अभी जब डीएनए जब डबल हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, इस पूरे स्ट्रक्चर को। क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे हमने रखा है यहाँ पे। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस फिर फर्दर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में देखो ये जो सेंट्रोमियर्स हैं, ठीक है, वो अपोजिट पोल्स पे जाने की कोशिश करते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो डिसअपियर होने लगती है, वो ब्रेक होकर के डिसअपियर हो जाती है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, ये क्रोमैटिड्स। अब आ जाओ यहाँ एनाफेज पे। नेक्स्ट फेज क्या है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो यहाँ पे एक इक्वेटर होता है जिसे मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, उस प्लेट पे लेट जाते हैं, ठीक है, उस सरफेस पे। क्रोमैटिड्स लाई ऑन द क्रोमैटिड्स लाई ऑन मेटाफेजिक प्लेट पे, और ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो यहाँ काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं,
ठीक, ये आकर के इनके साथ अटैच हो जाते हैं। क्लियर। काइनेटोकोर्स एंड स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि यहाँ पे G2 फेज में सिंथेसिस हो रही थी उसकी। ठीक, इसके बाद आ जाओ एनाफेज पे। एनाफेज में कुछ खास नहीं होता, बस क्रोमोसोम विल स्प्लिट टू ईच अदर। क्रोमोसोम क्या करते हैं, खींच जाते हैं दोनों पोल्स के साइड पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। अब क्या है, ये क्रोमैटिड से इस स्टेज में क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्लियर। इसके बाद टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है, टीलोफेज अपोजिट ऑफ प्रोफेज। जितनी चीज़ें प्रोफेज में हुई थी उसका आप अपोजिट कर दो। मीन्स वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रही थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाएगी। वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपेयर हो रहे थे, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स रीअपेयर हो जाएंगे। इतनी बात है ये माइटोसिस की। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।